अंधविश्वासी गांव और बुद्धिमान लड़का। ढोलकपुर नाम के गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है। अरे मुखिया जी, मुझे लगता है कि हमें इस बार भी हवन कराना चाहिए। लेकिन हमने पिछले बार भी तो हवन कराया था, पर कोई असर नहीं दिख रहा। कर कितने पैसे खर्च किए। मैं बहुत चिंता में हूँ। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो मुझे अपना घर बार छोड़कर शहर जाना होगा। ये सब सुनकर गांव के बुजुर्ग विनय कुमार बोले, देखो, कोई भी व्यक्ति एक बार में सफल नहीं होता है, इसीलिए मैं तो कहता हूँ हमें एक और बार जरूर हवन कराना चाहिए। मैं चाचा की बात से सहमत हूँ। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सब लोग राजी हो गए। ठीक है भाई, तो हम लोग 10 दिन बाद हवन कराएंगे। उस रात विनय कुमार के घर उसका पोता सोनू आया। अरे सोनू बेटा, तुम कैसे हो और घर में सब कैसे हैं? हम सब ठीक है दादाजी, पापा ने कुछ पैसे भेजे हैं। हाँ, बिट्टू कह रहा था कि पैसे भेजूंगा। दादाजी, इस गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है, तो आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? चलिए हमारे साथ शहर। नहीं बेटा, मुझे ये गांव बहुत प्यारा है। मैं आखिरी सांस भी यहीं लूंगा। और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बेटा? ठीक चल रही है दादाजी। अगली सुबह विनय अपने पोते सोनू को उठाने जाता है, परंतु वो बेड पे नहीं होता है। ओहो, ये लड़का कहाँ चला गया? तभी गांव के 2 लोग आते हैं। अरे चाचा जी, आपने अपने पोते को देखा? वो क्या कर रहा है? नहीं, वो क्या कर रहा है? चलिए हमारे साथ। तब वो तीनों खेत में जाते हैं। सोनू वहाँ पे खुदाई कर रहा होता है। अरे बेटा सोनू, तुम क्या कर रहे हो? मैं खुदाई कर रहा हूँ दादाजी, ताकि जब भी बारिश हो तो यहाँ पे पानी जमा हो। ये सुनकर गांव के सारे लोग हंसने लगे। हा 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 हा। अरे बेटा, तुम्हारी खुदाई करने से क्या होगा? यहाँ पे 3 सालों से बारिश नहीं हुई है। ये शहर के लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। हाँ बेटा, ये सब सही कह रहे हैं। इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये सब छोड़ दो। बारिश नहीं होगी। सोनू उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है। मुझे पता है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं तो खुदाई करूँगा। यह सुनकर गांव के लोग और हंसने लगते हैं। फिर सारे लोग चले जाते हैं, सिवाय उसके दादा के। अगर तुम्हें लगता है कि बारिश हो सकती है तो मैं कल सुबह 2 लोगों को और भेजता हूँ, ताकि तुम्हें मदद हो सके। अरे शुक्रिया दादाजी। अगली सुबह विनय एक व्यक्ति को भेजता है। उसका पोता सोनू बहुत मेहनत करता है। तभी विनय के सामने से गांव के 2 लोग जा रहे थे। वो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। अरे चाचा, आप अपने पोते को समझाइए, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सही कह रहा है। विनय उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तभी अचानक से रात को बारिश हो जाती है। गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली, इस साल बारिश हो ही गई। तुम्हारी बात सही है, लेकिन कल रात की बारिश की वजह से सिर्फ ऊपरी मिट्टी गीली हुई है, नीचे की मिट्टी एकदम सूखी हुई है। विजय की बात सुनकर सब परेशान हो गए। सब सोच रहे थे कि फसल कैसे होगी। तभी विनय और उसका पोता सोनू आता है। वो लोग मुस्कुरा रहे थे। आप लोग चिंता मत करिए, मैंने जो खुदाई की थी उसमें बहुत पानी जमा हुआ है, आप लोग वो ले सकते हैं। सब उस खेत पर निकल पड़ते हैं। वाह बेटा, तुमने तो बहुत पानी जमा किया। अरे शुक्रिया। मैंने मेहनत की और भगवान ने मेरी सुन ली और बारिश हो गई। तुम्हारी बात सही है बेटा। वाह बेटा, गांव वाले तुम पे हंस रहे थे, पर तुमने अपने काम को नहीं छोड़ा। सब गांव वालों ने मुंह झुका लिया और सोनू से माफ़ी मांगा। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम लोग तुम पे हंस रहे थे। अगर हम लोगों की वजह से अगर तुम रुक जाते तो इतना पानी जमा ना हो पाता। मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी एक अंधविश्वासी हूँ। मैं एक बाबा को बुलाने की बात कर रहा था। लेकिन अब हम लोग अंधविश्वास पे नहीं, मेहनत पे विश्वास करेंगे। क्यों मुखिया जी? हाँ विनय, तुम सही कह रहे हो। अब इस गांव पर मेहनत पे और अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। तो देखा बच्चों, हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए।
सबसे समझदार कौन? एक गांव में किरण और उसके 3 बेटे रहते थे। बड़े बेटे का नाम रोहित, दूसरे का विशाल और छोटे का पीयूष था। उसके तीनों बेटे मेहनती और बुद्धिमान थे। किरण को यह जानने की बहुत इच्छा थी कि तीनों बेटे में से सबसे बुद्धिमान कौन है। तो अगले ही दिन उसके चचेरे भाई मनोहर आए। प्रणाम दीदी, आप मुझे इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बताइए मुझे। मुझे ये जानने की इच्छा है कि मेरे तीनों बेटे में से सबसे बुद्धिमान कौन है। बस इतनी सी बात। मुझे आप ये बता दें कि वो तीनों क्या काम करते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। रोहित की अनाज की दुकान है, विशाल एक चर्च में काम करता है और छोटा बेटा पीयूष एक व्यापारी के खेत में काम करता है। अगले ही दिन वो बड़े बेटे रोहित के पास गया। बेटा रोहित, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी अनाज की बोरी संभाल कर रख सकते हो? हाँ हाँ मनोहर अंकल, आप आराम से यात्रा पर जाइए, मैं आपकी अनाज की बोरी संभाल कर रखूँगा। वैसे ही वो दूसरे बेटे विशाल के पास भी जाकर कहता है। फिर वो पीयूष के पास भी जाता है। कुछ समय बाद मनोहर यात्रा के लिए निकल गया। फिर मनोहर 7-8 महीने बाद आ गया। सबसे पहले वो बड़े बेटे रोहित के पास गया। बेटा, मैं अपनी अनाज की बोरी लेने आया हूँ, मुझे दे दो। अरे मनोहर अंकल, आप आ गए। आपको यात्रा पे गए बहुत दिन हो गए, इसीलिए अनाज खराब न हो जाए उसे मैंने अपने ग्राहकों को बेच दिए। मुझे माफ़ करिए मनोहर अंकल, मैं आपको वो अनाज की बोरी तो नहीं लौटा सकता, पर उसमें से जो मुझे पैसे मिले वो मैं आपको वो दे सकता हूँ। मनोहर पैसे लेते हुए, अरे वाह बेटा, तुमने अनाज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अब मनोहर दूसरे बेटे विशाल के पास आया। बेटा, मैं वो अपनी अनाज की बोरी लेने आया हूँ, मुझे वो दे दो। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैंने आपकी बहुत राह देखी पर आप नहीं आए, तो मैंने उसे क्रिसमस के दिन सब लोगों में बांट दिए। उन सब ने मुझे आशीर्वाद और दुआएं दी। अरे वाह बेटा, दान धर्म, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने अनाज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अब वो सबसे छोटे बेटे पीयूष के पास आए और कहा। पीयूष खेतों में काम कर रहा था। बेटा पीयूष, मैं अपनी अनाज की बोरी लेने आया हूँ, वो मुझे दे दो। अरे मनोहर अंकल, आप आ गए, आइए मेरे साथ। आपको तो पता है मनोहर अंकल, पहले मैं एक व्यापारी के खेत में काम किया करता था, पर मैंने उससे वो ज़मीन खरीद ली और आपने दिया जो वो अनाज मैंने उसमें बो दिया। फसल बहुत अच्छा हुआ और मुनाफा भी बहुत आया। उनमें से कुछ बोरियां मैंने यहाँ संभाल कर रखा, आप जो चाहें वो ले लें। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये तुमने मेहनत की हुई उगाई फसल है। मैं तुम तीनों भाइयों की बुद्धिमानी देखना चाहता था। बुद्धिमानी? वो क्यों? वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। इतना कहकर वो किरण के पास गया। तो मनोहर, तुम्हें ये पता चला कि मेरे बेटे में सबसे बुद्धिमान कौन है? हाँ दीदी, आपका छोटा बेटा पीयूष, वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि उसी ने मेरी अनाज की दी हुई बोरी का सही इस्तेमाल किया। लेकिन आपके वो दोनों बेटे भी बहुत होशियार हैं। Thanks for watching. Please subscribe my channel for more videos and also like my video. Bye bye.